मौत के नाम से तो सभी डर जाते हैं अथवा मृत्यु के नाम पर सबको कष्ट होता है, किंतु बड़े बड़े संतों ने उसको अत्यंत सहज बताया है। मृत्यु को सुखद कैसे बनाया जा सकता है? संतों की मान्यता के मुताबिक मृत्यु की सहजता का क्या स्वरूप हो सकता है? जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? महापुरुष जीवन मुक्त होकर भी संसार में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? गुरु महाराज जी के जीवन को देखा गया, प्रत्यक्ष उनके निकट रह के उनको देख के, कि जिस मृत्यु से सचमुच संसार डरता है उसके लिए वे कहा करते थे कि मौत से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़े को फट जाने के बाद में जिस तरह से आदमी उसे बदल कर नया धारण करता है, वैसे ये मृत्यु, ये रोगी, ये बूढ़े होने के बाद में इस शरीर को बदल के एक नया शरीर मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है। इसलिए यह तो बड़ी अच्छी बात है। वे कहते थे, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाहिए पूर्ण परमानंद। संत का किसी का कहा हुआ है कि जिसके मरने से संसार डरता है वो मैं तो आनंदित होता हूँ कि इससे छूटकर जान छूटेगी इस बूढ़े और रोगी शरीर से और दूसरा शरीर पाऊंगा नया। जैसे कपड़े पहन के सुखी होता है इंसान, उस तरह से आनंदित होते हैं। और उनको देखा गया वैसे ही थे वे तो अंतिम दिनों में अपने जाने का जब मन बना चुके थे तो उनकी हर अभिव्यक्ति में ऐसा लगता था कि जबकि जितना पसारा था, 2-4 बच्चे लोगों को होते हैं, छोटी सी दुनियादारी होती है और उसके लिए रोते रोते कलपते रहते हैं अंत में। और जिन्होंने इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया, पूरे लाखों लोगों के कम से कम दिलों में को झकझोर के रख दिया, इतना प्यार पैदा कर दिया लोगों में, और छोड़ते समय में बिल्कुल खुश थे वे। और खुश इसलिए थे, वे कहते थे कि डॉक्टर लोगों से ये कहा करते थे कि डॉक्टर, और तुमने तो बहुत लोगों को मरते देखा होगा, लेकिन मरते वक्त खुश किसको देखा है किसी को? तो लोग हैरान होते हैं, भला दुनिया में ये ऐसा भी होता है? तो कहने लगे, महाराज जी खुश कैसे? कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारी दवा से ठीक नहीं होऊंगा और मैं खूब खुश हूँ मैं। कहा कि आपको इतने प्यार करने वाले लोग दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है और फिर कहते हैं खुश होंगे। कहा हाँ, खुश इसलिए होऊंगा कि जिस काम के लिए शरीर मिला था उस काम को पूरा कर लिया, और फिर पूरा करने के बाद अपना शरीर जब पूरा कर लिया मैं अपना काम, तो बाकी शेष शरीर का जितने दिन प्राण बचा रहा, जितना इस शरीर से काम लेना था उतना परोपकार में काम किया, लोगों को सुख बांटने में, लोगों को ज्ञान बांटने में, अच्छा सुविचार बांटने में इस शरीर का प्रत्येक पल खर्च किया। मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसको नहीं लगाया, और इस तरह से मैंने बांटा, सबको सुख आनंद बांटा। और अब कार्य पूरा हो चुकी है, शरीर अब चलने लायक है नहीं, इसलिए इसको छोड़ने में मुझे खुशी हो रही है। जब उनके जाने की बात पर हम लोग रोते थे तो ये कहा करते थे कि बताओ, किसी आदमी के जेल से छूटने की खुशी की खबर मिले तो जेलर और वहाँ के कैदी, तमाम लोग जो उसके व्यवहार से खुश थे, वो रोने लगेंगे कि हाँ अब तो तुम चले जाओगे। अब बताओ, उसके शुभचिंतक हैं, भला उसकी जान छूटेगी जेल से कितने दिन रहने के बाद में, और तुम उनके लिए रो रहे हो, उसकी खुशी में तुम रो कैसे रहे हो भाई? तो इस तरह से जिस शरीर में सुइयाँ दो, गोलियाँ दो, ऐसे सुताओ, ऐसे खिलाओ, और अब किसी काम का हो यदि तो ठीक है, यदि किसी दूसरे के काम के आता हो तब तो चलो इस कष्ट का की भी सार्थकता है, लेकिन अनावश्यक ऐसे पड़ा हुआ है। जब ये अपाहिज हो चुका तो इसको जितना रगड़ना था रगड़ा, जितना इससे परमात्मा का काम करना था, सद्गुरु का आदेश पालन करना था, उतना तो किया। अब ये काम दे नहीं रहा है तो झूठ का बोझ बना हुआ है। इस रोटी खिला खिला के, दवा खिला खिला के पालने से क्या फ़ायदा? तो इससे तो इस जेल से मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं हर्षित हो रहा हूँ, तुम रो रहे हो मेरे जाने के नाम पर। तो ऐसा ठीक और भी किताबों में देखा गया। सुकरात को जब जहर देने की बात थी लोगों को, अंतिम में मौत का उसका जो फरमान किया गया तो एकदम हड़कंप मच गया। उस घोषणा के साथ ही सारे लोग रोने चिल्लाने लगे, पूरा आंदोलन उतर गया वहाँ पर
और जब खबर करके लोग रोते हुए बहुत लोग दौड़ के गए जेल के दरवाजे पर, तो अंदर से देखे क्या बात है, कहा कि एकदम लुट गए हम लोग। तो उनका रोना देखे कहते हैं क्या मेरे लिए खुशी का कोई संदेश लेके आए हो क्या? कहा कि खुशी का कह रहे हैं, कल आपको ये विष दिया जाना है और इस तरह से आपको फांसी दी जानी है। तो कहे कि तब तो मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है, और तुम मुझे प्रेम करने वाले हो, मेरी खुशी में तुम खुश हो ना। मैं भला मरूंगा, मरने वाला हूँ, ये मारने वाले सब मर जाएंगे, दुनिया सारी मर जाएगी, तब भी मैं जिंदा रहूँगा। और सुकरात अपने करने से, मैं कोई चोरी के गुनाह में तो मैं फांसी होता नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ, सच करता हूँ, इसलिए मैं फांसी दिया जा रहा है। तो मेरा सत्य तो गरज के बोलेगा सब दिन, और मैं सब दिन जिंदा रहूँगा, सबको मार के भी जीऊँगा मैं। और ऐसे बुलंदी से ठहाके लगाने लगे वे कि वाह वाह वाह, बड़ी खुशी की बात तुमने सुना दी। तो ये ऐसे महापुरुषों की बातें कही गई कि गुरु महाराज जी इस बात को कहते थे कि तुम्हें मौत से डर क्यों लगता है। जैसे कोई आदमी घर से कुछ पैसा लेके बिजनेस व्यापार का सामान खरीदने के लिए दूर जाए, कलकत्ता जाए, बॉम्बे जाए और जगह जाए, और वहाँ होटल में किराया का होटल ले लें, तो और फिर पैसों से देखे कि ये होटल में बड़ा आराम है, तो 1-2 दिन 4 दिन बढ़ा के उसमें रहे, या सिनेमा बड़ा सुंदर लगा हुआ है, यहाँ का मिठाई बड़ी अच्छी है, यहाँ का ये है, उसके खाने में कुल पैसे फूंक दे, और जिस सामान को खरीदने के लिए गया था उसका ख्याल भी ना करे, तो पैसे तो ख़त्म हो गए। और लौटेगा जब घर में, तो आने के बाद उसका पाँव कांपेगा कि लोग पूछेंगे कि क्या करके आया, पैसे क्या किए, तो डरेगा। और यदि ये जितना पैसा लेके गया था उससे 4 गुना का नफ़ा का सामान लेके आएगा, तब शान के साथ आएगा कि बड़ा नफ़ा, बड़ा सस्ते मिल गया है, बहुत इसमें इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी तरह से जिस काम के लिए सांसों की पूंजी लेके तुम आए थे, भगवान ने तुमको भेजा था कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि इंसान की मानी गई है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। वह इसलिए कि इसको विवेक दिया है, इसको बुद्धि दी है, और इस बुद्धि से ये अपना परलोक सिद्ध कर सकता है, जन्म मरण की गुत्थी को सुलझा सकता है, साधना सेवा परोपकार दान उपकार करके ये अपनी आत्मा को एकदम विकसित उज्जवल प्रकाशित कर सकता है। और तुमने किया नहीं, सांस को बिका दिया, अच्छा सूट पहनने में, अच्छा कपड़े खाने में, अच्छे मकान में, सुख की सुविधा लेने में, और सारी बातों में सांस बीतता गया, और सांस के पैसे अब ख़त्म हो गए बुढ़ापे में। तो लगता है डर कि अब जाऊंगा, भगवान ने जितना सांस दे के भेजा था अब तो कांपोगे ही तुम। और जिन्होंने कुछ नहीं किया संसार है, जब भी संसार बटोरने का समय था, वे भाग के जाके जंगलों में आंख मूंद के बैठ गए, और एक एक प्राण को इतना जगाया उन्होंने, इतना जगाया कि बिल्कुल अपने बुद्धि को विकसित कर लिया, ऐसा कि लगा कि अब बस मैं शिव हो गया हूँ, और उसे ये अनुभूति हो गई। तो आना कृतार्थ हो गया, वो जिस काम के लिए सांस मिली थी उस सांस का सदुपयोग कर लिया। और बाकी यदि सांस कुछ बची रह गई है तो फिर बाद में उपकार किया, उपदेश से लोगों को लाभ पहुँचाया, सबको ज्ञान बांटा, सबके हित का काम किया। तो ऐसे ही लोगों को जीवन मुक्त कहा जाता है। अपनी मुक्ति करके लोगों की मुक्ति का संदेश देते रहे लोग। कारण कि अब जैसे कुम्हार की उपमा दी जाती है, कुम्हार जो घड़ा बनाता है उसका चाक चलते रहता है। तो जितनी मिट्टी थी उसके ऊपर मिट्टी रखता है और उंगली से कर के और काट के उसमें बनाता रहता है, मटकी भी, घड़ा भी और तमाम चीज़ें। और जब सब कुछ बना लिया, मिट्टी का सामान ख़त्म हो गया, तब भी चूँकि वो बहुत ऐसे जो है, तो उसके अंदर में वो एनर्जी जो अभी रह गई है, तब तक से चाक चलते रहता है। उसी तरह से जिस शरीर से जो कुछ भी उपलब्धि करना था, जो तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, जब कर लिया, लेकिन प्रारब्ध तो इसका अभी भी है। प्रारब्ध बस जितना सांस डाला गया है उतना सांस तो लेगा ही है। तो उस बाद वाले पीरियड में वो उपदेश उपकार करता है, दुखी जीव जो हैं उनको सुख देता है, अज्ञानियों को ज्ञान बांटता है। तो बस जीवन मुक्त दशा में वे महापुरुष होते हैं जो जीवन जीते जी मुक्ति होके और फिर कहते हैं। जैसे मुक्ति की परिभाषा में किसी संत की भाषा पढ़ते हैं हम लोग कि यदि जीवन रहते रहते इच्छाएं खत्म हो जाएं तब वो मुक्त हो गया, समझो।
कि इच्छा रही ही नहीं, लेकिन जीवन अभी बचा हुआ है, तो बचे हुए जीवन में सबकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए या सबको की इच्छा को समित और पवित्र बनाने में लगूंगा मैं, तो उसको मुक्त दशा कहते हैं। और यदि बाकी लोग जो हैं, जो इच्छा रही जाती है और इसी बीच में मर जाते हैं, तो इच्छा रहते यदि शरीर छूट जाए, चल जाना पड़े ज़बरदस्ती खींच के, तो मृत्यु कहा जाता है कि मर गया फलां आदमी। और जो रहते रहते अपनी इच्छा को ख़त्म कर चुके हैं महापुरुष, उनको कहा जाता है तर गया। बहुत पहले एक महात्मा थे ऋषिकेश में, तो उनके पास गए थे हम लोग। वहाँ कुंभ में बहुत भगदड़ मची थी, जिससे बहुत लोग मर गए थे। तो शाम को बैठे तो सामान्य बुद्धि से, बड़े बुजुर्ग संत थे, बड़े सिद्ध परमहंस थे, तो स्वामी भजनानंद जी महाराज 100 से ऊपर की अवस्था में थे उस समय। तो मैंने कहा कि महाराज जी आज तो बहुत लोग तर गए। कहा तो तरने की गारंटी कैसे जानता है कि तर गए? कहा कि बहुत सारे लोग मरे थे उस दिन, सैकड़ों लोग उनके ऊपर में पूरे भीड़ कुचल दिया गया था, वह सैकड़ों लोग मरे थे। तो हमने कहा महाराज जी इतने लोग मरे तो मरे ना, कि तरे कैसे? तो हमने कहा महाराज जी कुंभ में मरे हैं, तो कहा जाता है कि कुंभ में मरने से तो सदगति हो जाती है। कहा कुंभ में तो उनका शरीर मरा है ना, और तरना है मन को, वृत्ति को, अपने समझ को। यदि वे कुंभ में शरीर मरे और उस समय तड़पते हों कि हाय रे बेटी की शादी रुक गई, मैंने कैसे किया, मैंने ये काम नहीं किया, बेटा अभी नाबालिग है, कुछ नहीं कर सका, और यही तड़पने में भी वो भी ऐसे करते करते मर गए, तो इच्छा तो है ही और इसी बीच में शरीर खत्म हो गया, तो उनको मरना कहा जाता है। और वो घर में और वह किसी कारण से कुंभ में नहीं जा सका, कहा कि आहा किस पवित्र कुंभ की इतनी महिमा गाई गई है, सारे देवी देवता भी वहाँ अव्यक्त रूप से प्रकट हो जाते हैं उस कुंभ में। आह कैसा दिव्य संजोग है, कितने लोग जुटे होंगे, और उस समय उसकी मौत हो जाए तो शरीर उसका वहाँ है और धारणा उसकी यदि वहाँ की है तो उतर जाएगा। तो हमने कहा कि हाँ, तो तरती तो रूह है, तरती तो चेतना है, और वो चेतना कितना पवित्र है और कितना क्या है, इस शरीर के मरने से तुमको कैसे गारंटी है कि इतने लोग मर गए हैं? हाँ, उसमें यदि किसी की हो उतनी कि हम कुंभ में मर रहे हैं, इस भावना से मरे तो उतर भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो कपड़े को जो नीला, पीला, चिकना और कढ़ाईदार और क्या क्या समझता है, वो मर जाता है। और कपड़े को जो सूत समझता है कि ये हरे वाले में भी वही सूत है, इसमें भी वही सूत है, इसमें भी वही सूत है, जो कपड़े को सूत समझता है वो तर जाता है। जो संसार को संसार समझता है वो मर जाता है, और जो संसार को परमात्मा में देखता है कि कण कण में उस परमात्मा का वास है, उतर जाता है। तो अपनी वृत्ति को ऐसा सूक्ष्म बना लो कि जैसे धन्ना जाट वगैरह थे, जिस तरह से उस मूर्ति को पूजा करते करते और बस सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ने लगा उनको, तो ऐसे लोग तर जाते हैं। तो उस मृत्यु की परिभाषा कि जीवन रहते, इच्छा रहते यदि मृत्यु हो गई तो सारे संसारी लोग ऐसे ही मरा करते हैं, इच्छाओं से प्रेरित उस समय तड़पते होते हैं। कि जो एक रात पकड़ के कोई रख दे अपने घर पर तो सारी रात सोएंगे नहीं कि अरे कहीं दरवाज़ा मत खुला रह गया हो, कहीं वो याद करते होंगे लोग, और वो चिंता में बंधा हुआ होता है। और उनको ज़बरदस्ती छुड़ा दिया जाए तो कैसे तड़पते हैं वे। एक दिन घर जो कुनबा अपना बना के रखा है और जो सब दिन के लिए देख रहे हैं कि अब आँख फाड़ फाड़ कर वो पत्नी है, ये बेटा है, ये मकान हमने बनवाया, ये ऐसा करते करते किस तरह से तड़पते होते हैं मरते वक्त में। अफसोस कि वे लौट के कहने नहीं आते हैं कि हम कितने कष्ट से बने हैं, लेकिन उसकी अनुभूति महापुरुषों ने जो की, वो कहते हैं कि जन्मते और मरते समय जैसे 1000 बिच्छू एक ही बार डंक मार दे, उतनी जति पीड़ा होती है तो उतना शिशु को जन्म लेने में होता है, और वैसे ही इस जीवात्मा को शरीर को छोड़ने में होता है। और वो छोड़ना शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। शरीर चूँकि इतना प्यारा था, इसको कितना घी खिलाया गया, इसको तरह तरह के चटनी चटाया गया और इतना पाला गया, और ये छूट रहा है। अब लगता है कि प्राण जब समेटने लगता है तो जैसे ईख को निचोड़ा जाता है, उस तरह से एकदम पेर दिया जाता है। तो जैसे रग रग में
प्राण तत्व है, वो प्राण समेट के जब निकलने के लिए ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख होता है, उस समय पूरे नस को जैसे मरोड़ता है उतनी पीड़ा होती है निकलते वक्त में। जिस शरीर में 60 साल 70 साल 80 साल रहा इतना सुख से, उसको कैसे कैसे छोड़ देगा वो। तो उस समय एक तो शारीरिक पीड़ा होती है बहुत ज़्यादा, और दूसरे तो मानसिक पीड़ा होती है। जो संसार मन से पसार के रखा है, इतने लोगों में फंसा के रखा है, और वो मन से भी होता है क्या है, अब तो सब छूट रहा है। तो महाराज इसको बताते थे कि मृत्यु के समय में एक तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की पीड़ा असह्य होती है जीव के ऊपर में। और उस बहुत ज़्यादा पीड़ा यदि हो जाए तो उसे अंतिम समय में जब एकदम बिल्कुल प्राण कंठ पर आया हुआ हो निकलने को, उस समय उसे मूर्छा आती है। और मूर्छा आके, मूर्छा में तो सब जितने आघात थे कष्ट के वो शांत हो जाते हैं, मूर्छा ही हो गई तो। लेकिन उस मूर्छा के बाद में जब प्राण निकलने को होता है तो एक क्षण के लिए उसको चेतना आती है। तो जिस तरह से फांसी पर चढ़े हुए को वो पूछा जाता है कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ, उसकी पूर्ति की जाती है, उसी प्रकार उस क्षण भर में जो चेतना आती है वह इसलिए आती है कि जीवन भर में जो सबसे सतेज काम किया होगा, जिससे सबसे तीव्र इच्छा होगी उसकी, वह इच्छा केवल सामने उभर के आती है। उतने कर्म संस्कार जो वर्षों के हैं, उसमें से सबसे तेज संस्कार जो होंगे वो संस्कार वहाँ आएंगे। और जैसे बंदूक पर गोली चढ़ती है, वैसे ही चेतना के ऊपर में वो संकल्प चढ़ते हैं। और फिर उस संकल्प की पूर्ति पूरे ब्रह्मांड में जो भी गर्भ तैयार होता है उसकी पूर्ति के लिए, चाहे वो जिस योनि का हो, वहाँ जाके प्रवेश कर जाता है। और जैसे शिशु बच्चे में आता है, उसको 2-3 महीने के बाद में फड़फड़ाने लगता है, तो माताएं कहती हैं कि अब जान आ गई उसमें, तो जाके उसमें प्रवेश करता है उस कुदरती व्यवस्था में। उसको जोंक न्याय कहा करते थे कि जैसे जोंक है वो, तो जोंक को देखते होंगे बरसात में जब चलता है तो आँख होती है या नहीं होता है, स्पर्श से उसको होता है। तो एक जगह ज़मीन को करके आगे बढ़ने के पहले वो इस तरह से चारों तरफ टटोलता है, और जहाँ समतल भूमि मिलती है वहाँ टिका के फिर ले जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे देखता है और फिर ले जाता है। तो इस तरह से वो उसकी चाल जो है जाती है, सीधे नहीं चल पड़ता है, पहले था लेता है तब जाता है। तो उस जोंक न्याय के मुताबिक जो संकल्प, तेज संकल्प, जो संस्कार और इच्छा बन के उभर के मेरी उस मूर्छा के समय में आता है, उसी जोंक न्याय के मुताबिक इसका ब्रह्मांड भर में जहाँ कहीं योनि तैयार होती है उस जाके योनि में प्रवेश होता है, जिसकी वहाँ पूर्ति हुआ करती है। इस तरह से वहाँ उसका पुनर्जन्म होता है। तो उस मृत्यु के उस फेनोमेनन को महापुरुष समझते थे, कारण कि उस समाधि की अवस्था में जाके या जिस तरीके से उनको अनुभव होता है, तभी लिखे होंगे लोग कि हाँ इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है उसको निकलते वक्त। तो पीड़ा का तो फिर महापुरुषों का क्या होता है, शरीर तो उनको रहते रहते शरीर की मोह और ममता पीड़ा किस कारण से होती है, वैसे शरीर छोड़ने का जो कष्ट होता है वो कष्ट तो होगा ही। अब उनको चीरा जाता है तो उनको भी तो कष्ट होगा, लेकिन अपनी चेतना में इतना महा आनंद में प्रवेश कर जाते हैं कि वह आनंद इससे 100 गुना अनंत गुना ज़्यादा होता है। और उस आनंद में अपने की वृत्ति को समाहित कर लिए, ये जो दर्द है वो बहुत छोटा पड़ जाता है। जैसे सिर दुखा रहा है, जैसे पाँव में कहीं घाव हुआ पड़ा हुआ है, और एक ऐसी चोट ज़बरदस्त लग जाए जो उस समय ये सब छोटे मोटे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसी प्रकार उस महान आनंद को प्राप्त करके अंतिम वक्त में वे जीवन मुक्त पुरुष अपने जीवन से जो उस भगवद आनंद को, जिसको ब्रह्मानंद कहा जाता है, उस आनंद में स्थित हो जाते हैं। और उस स्थिति में उनको इसका भान ही नहीं होता इस कष्ट का, और इससे ऊपर जा चुके होते हैं। देह रहते वे संसार में इस तरह से मुक्त दशा में रहते हैं जिस तरह से रज्जु और सर्प की भांति होती है। जैसे रस्सी है, ऐसे कुंडली लपेटी हुई रास्ते पर यदि है और अंधेरे में कोई चलता है तो चौंक पड़ता है वो कि, और वो कि जैसे सांप है बैठा हुआ, लेकिन जैसे रोशनी आती है तो लगता है कि अरे तो रस्सी है।
और रस्सी जला दी जाए तो जलने के बाद उसका स्वरूप वही रहता है, लेकिन उसको उठा के बांधने की कोशिश की जाएगी तो चूर राख है। इसी तरह से जो शरीर बंधन का कारण बनता है, वह बंधन का कारण शरीर और संसार नहीं रहता। इसमें इसी तरह से रहते हैं जिस तरह से कमल पत्र रहता है, उसमें पैदा उसी शरीर से हुए और उसी शरीर के जो कुदरती व्यवस्था है उससे शरीर बना उनका, लेकिन अपनी चेतना को ऐसा कर लिया जैसे कमल रहता है सरोवर के बीच में, उसी से पलता है, बढ़ता है, लेकिन उसके ऊपर पानी यदि डाला जाए तो उसका पानी का स्पर्श तक नहीं होता। तो उस जीवन मुक्त दशा में वे इसी प्रकार रहते हैं, सबसे हंसते हैं, सबसे बोलते हैं। मैंने कल या परसों के उस वार्ता में कहा था कि वे आईना का मिसाल दिया करते थे कि जिस प्रकार से दर्पण घर में लगा हुआ है और घर भर के लोग उसमें चेहरा देखते हैं, आज नहीं जब से वो लगा हुआ है तब से हजारों बार लोग देखे होंगे, और देखने वाले के एक एक रुआं रुआं को दिखा भी देता है, लेकिन जैसे देखने वाला वहाँ से हटता है तो साफ का साफ हो जाता है। यदि एक एक रुआं भी इतने आदमियों का रख लेता, जैसे फोटोग्राफी कैमरा में लगता है, जो कुछ सामने आता है सब रख लेता है ये, और वो रखता नहीं है आईना। बस जब तक सामने प्रत्यक्ष हुए तब तक उनका स्वरूप उतारा और हटते ही साफ, इसीलिए साफ रहता है वे। तो इस तरह से अंतःकरण उनका कर्म का बंधन के चलते जो इस पर मल विक्षेप आवरण चढ़ा हुआ है अंतःकरण पर, वो शीशा उनका एक बार साफ हो जाता है और उस साफ शीशे में वे इतने लोग चेहरा देखते हैं, लेकिन देखने के बाद वो फिर हटते ही जो भी प्रसंग वे महापुरुष कार्यकलाप करते हैं व्यवहार का, लोगों से मिलना जुलना या जो कुछ भी व्यवहार में हुआ करता है, एक सामान्य व्यक्ति जैसा करते तो हैं। इसके महाराज जी ये भी कहा करते थे कि 7वीं भूमिका ज्ञान की है ऊपर, 7 भूमिका ऊपर है, 14 लोक जो कहा जाता है, तो इसमें 7 ब्रह्मांडी लोक है जो दोनों त्रिकुटी के ऊपर में है और नीचे पिंडलोक है। तो पिंडलोक से सुरती को जब साधना से ऊपर की ओर उठा लिया जाता है तो उस ब्रह्मांडी मुकामों में रहता है। एक बार सब ब्रह्मांड पर चढ़ जाने के बाद वो ब्रह्मपद पर जाके अवस्थित होके उस आनंद को भोग के उस व्यवहारिक कार्य को करने के बाद में दूसरे या तीसरे भूमिका पर उतर के वे संसार का कार्य करते हैं, प्रचार करना, आश्रम बनाना, लोगों को उपदेश करना, ये सब कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी एकदम जो सामान्य जीव जो नीचे पिंडलोक में होते हैं उनको उठाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से कीचड़ से निकला हुआ एक व्यक्ति बाहर हो और उस कीचड़ में धंसे हुए को निकालना हो तो उसे थोड़ा जाके थोड़े पाँव में कीचड़ तो लगेगा, लेकिन चूंकि निकला हुआ है इसलिए वो गंदगी को फिर धो भी सकता है वो, और फिर जो है उसको उठाएगा। इस तरह से पिंडलोक में धंसे हुए लोगों की सुरती को भी उठाते हैं अपनी प्रेरणा से, अपने साहचर्य से, अपने सत्संग से, अपने उपदेश से। तो वे नीचे के धरातल में आके लोक व्यवहार का काम करते हैं, उपदेश का काम करते हैं, तो वही जीवन मुक्त दशा उनकी कही जाती है। लेकिन वे नीचे बिल्कुल नहीं होते, वे 1-2 भूमिका में रह के उनका व्यवहार बड़ा पवित्र होता है, उनका संबंध बड़ा पवित्र होता है, आसक्तिपूर्ण संबंध नहीं होता, आसक्तिपूर्वक कोई काम नहीं करते हैं वे। तो इस तरह से सामान्य कर्म करके लोगों को उपदेश करना, लोगों को उबारना उनका काम होता है। और जब शरीर का प्रारब्ध खत्म हो जाता है, वे जाने को होते हैं, तो उसी आनंद धाम को अंतिम मंजिल में पहुंच के वे शरीर का त्याग कर देते हैं खुशी खुशी से। इसलिए उन महापुरुषों के लिए मृत्यु और आनंद का विषय होती है, और सामान्य लोगों के लिए जो देह और दुनियावी चक्कर में फंसे हुए होते हैं, जो यहाँ आके अपने सांसों का सदुपयोग नहीं करते, ये विषय भोगों में संसार बटोरने में लगाए रखते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे पैसे को खर्च करके जाते हैं तो घर जाने में डर लगता है, कि वैसे लोग जो दुनिया के सारे लोग हैं इसी कार्यकलाप में आसक्त होकर जो करते हैं, तो फिर इसको निकलते वक्त में कष्ट होता है। कारण कि जिस मालिक ने यहाँ भेजा था उसका काम किया नहीं, और जाके अब लजाए हुए मुख से जाएंगे, इसलिए मृत्यु से डर लगता है। और उन महापुरुषों को जिसको प्राप्त कर लेते हैं, जिस आनंद धाम, आनंद के बिल्कुल समुद्र बन जाते हैं, अथाह उनको इसका डर नहीं लगा करता। मृत्यु का यही कंसेप्ट वैसे जीवन काम महापुरुष के साहचर्य में रह के उनकी भावना में समझा है हम लोगों ने। इसलिए कहते थे कि मृत्यु से अच्छी कोई चीज़ नहीं। ऐसा करके भी दिखाया उन्होंने
कहते भी थे कि पसारा है तो इतना पसारा है, पूरे देश भर में कितने हजारों लाखों उनके अनुयायी थे, पसारा है इतना, और समेटूंगा जब जाने का समय आएगा। कारण कि वे समझ लेते हैं कि अब ये सांस पूरी होने को है, उस समय 1 मिनट में सबसे समेट लूँगा और बिल्कुल चुटकी बजाते यहाँ से निकल जाऊँगा। और ये करके दिखाया उन्होंने, इतने आश्रम, इतने सब बातों को। और भगवान शंकराचार्य के चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का पाठ कराते हुए और उस मस्ती में झूमते झूमते, शरीर में पीड़ा होते हुए भी वे चुटकी बजा के यहाँ से इसका प्रस्थान किया। तो इसके मूर्त रूप थे जीवन मुक्ति के, जिनके साथ सहयोग में, उनके संपर्क में, उनकी सेवा में प्रेम भक्ति पूर्वक रहने का मिला। उनसे यही समझा गया मृत्यु की। अगर आपको स्वामी जी से कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।